मिस ताराबाई जो हैं वह भी अद्भुत शक्तिशाली महिला थी। इन्हीं महिला के बारे में यहाँ पर लेखक बताते हैं। वह कहते हैं कि मिस ताराबाई का जन्म अजमेर में हुआ था और 9 महीने से पूर्व ही यह अपनी माता के गर्भ से बाहर आ गई थी और उसके पश्चात यह जीवित तो रही थी, लेकिन इनका जो शरीर था वह दुर्बल था। जिस स्थान पर ताराबाई रह रही थी वहाँ पर एक अकाल आया और उस अकाल की वजह से वहाँ पर रहने वाले जितने भी व्यक्ति थे वह मृत्यु को प्राप्त हो गए और जो मिस ताराबाई की जो माता पिता थे उनकी भी अकाल मृत्यु हो गई। भूख प्यास से व्याकुल होकर मिस ताराबाई वहाँ से घर छोड़कर बाहर चली गई और चलते चलते वह एक स्थान पर बेहोश हो गई। और जब मिस ताराबाई अपने घर से बाहर निकली थी तो फिर उन्होंने अपना जो वेश था वह पुरुष का धारण कर लिया था, ताकि लोगों को पता ही ना चले कि यह एक स्त्री है या फिर पुरुष है। मिस ताराबाई जो थी वह लड़के का वेश बनाकर अपने घर से बाहर निकल गई। भूख प्यास से व्याकुल होने की वजह से वह रास्ते पर चलते चलते बेहोश होकर गिर गई, लेकिन भाग्यवश जो मिस ताराबाई जो थी उन पर कुछ सन्यासी उस स्थान से गुजर रहे थे और उन सन्यासियों की नज़र मिस ताराबाई के ऊपर आई और फिर उन सन्यासियों ने मिस ताराबाई को अपने साथ रख लिया और उनका उपचार भी किया। लेकिन सन्यासियों को यह बात नहीं पता थी कि ये जो ताराबाई हैं यह पुरुष नहीं बल्कि एक स्त्री है। अब क्या था कि मिस ताराबाई का जो समय था वह उन सन्यासियों के साथ बीतने लगा था और उन्होंने पुरुष का वेश धारण कर रखा था। इस वजह से सन्यासी जो थे उसको अपने साथ रख रहे थे, क्योंकि उनको सच्चाई पता ही नहीं थी। इस तरह से मिस ताराबाई ने सन्यासियों के साथ रहकर अनेक तीर्थों का भ्रमण भी किया था और एक स्थान पर वह पहुंची जहां पर प्रोफेसर माणिकराव जो थे वह मेले में अपने अन्य पहलवानों के साथ आए हुए थे और वहाँ पर वह अपना शरीर प्रकट कर रहे थे। अपने जो शरीर का जो बल है वह वहाँ पर आए हुए व्यक्तियों को दिखा रहे थे। तो इस तरह से जो ताराबाई जो थी उनका जो मन था वह उनका जो शक्तिशाली जो पुरुष थे उनके शरीर को देखकर बहुत ज़्यादा आकर्षित हुई और उनके भीतर ऐसा विचार आया कि क्या मैं भी ऐसी शक्तिशाली महिला बन सकती हूँ? क्या मेरे भीतर भी इतना बल आ सकता है? प्रोफेसर माणिकराव के जो पहलवान थे वह शक्तिशाली थे और उनका शरीर सौष्ठव भी देखने को बनता था, इसलिए ताराबाई की जो चेष्टा थी वह वहीं से बदल गई और उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया कि मैं भी इन पहलवानों की भांति शक्तिशाली बन जाऊंगी और तो और जो कुश्ती में जो भी विभिन्न तरह के जो व्यायाम होते हैं उनको करके अपने शरीर को शक्तिशाली बना लूँगी। सन्यासी जो होते हैं वह योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि इन सब चीज़ों में बहुत ही प्रवीण होते हैं। तो फिर ताराबाई जिन सन्यासियों के साथ रह रही थी उन सन्यासियों की मदद से ही ताराबाई ने प्राणायाम की विद्या सीखी थी। इस प्राणायाम की विद्या की वजह से ही मिस ताराबाई ने प्राणायाम के बल पर अद्भुत ताकत भी हासिल कर ली थी। मिस ताराबाई का यह सन्यासियों के द्वारा जो प्राणायाम सीखना जो था यह उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था, क्योंकि इस स्थान पर ये जो घटना जो घटी है इसके माध्यम से ताराबाई को प्राणायाम के बारे में पता चला। प्राणायाम के द्वारा ताकत किस प्रकार से आती है, प्राणायाम के द्वारा किस प्रकार से शरीर को शक्तिशाली बनाया जा सकता है, यह सारा ज्ञान जो था उन्होंने वहाँ पर सन्यासियों से प्राप्त कर लिया था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जितने भी जो शक्तिशाली पुरुष हैं, जिसमें प्रोफेसर राममूर्ति हो, भीम भवानी हो, ताराबाई हो, दयाशंकर पाठक हो, सूर्य प्रताप हो, यह सारे जो व्यक्ति थे यह व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम की विद्या को जानते थे और प्राणायाम की विद्या को जानने की वजह से ही उन्होंने प्राण को अपने भीतर नियंत्रित कर लिया और जिस वजह से वह ऐसे ऐसे शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने में समर्थ हो गए जिसको साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। तो इस तरह से
मिस ताराबाई ने सन्यासियों की सहायता से ही प्राणायाम की विद्या को सीखा और कहीं ना कहीं वह यह बात जान गई कि प्राणायाम के द्वारा शरीर को शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है। प्राणायाम के द्वारा और ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा जो मानसिक जो शक्तियाँ होती हैं, सहन शक्ति जो होती है, इच्छा शक्ति जो होती है, इसको किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है, यह सारा ज्ञान उन्होंने सन्यासियों के बीच में ही रहकर प्राप्त कर लिया था। कुछ समय के पश्चात उन सन्यासियों को पता चल गया था कि ये जो ताराबाई है यह पुरुष नहीं है अपितु स्त्री है। इस वजह से उन जो सन्यासी जो थे उन्होंने ताराबाई को कह दिया कि अब आप यहाँ से अपनी यात्रा अकेले ही प्रारंभ करो। धीरे धीरे समय और आगे बढ़ा। अब जो ताराबाई जो थी वह अद्भुत शक्तिशाली बन गई थी।